सत्य ही मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। इन शब्दों ने एक युग को बदला, एक देश को स्वतंत्रता दिलाई और पूरी दुनिया को अहिंसा का महत्व समझाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान कैसे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है? कैसे सिर्फ अहिंसा और सत्य के बल पर एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। महात्मा गांधी। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली कहानी है जो आपको अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जहां हम आपको मोटिवेशन और आध्यात्मिकता के जरिए एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई जिंदगी की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली एक सरल महिला थी। गांधी जी को माता पिता से ईमानदारी, धार्मिकता और सादगी के संस्कार मिले थे। बालक मोहनदास पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनके हृदय में सत्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी जब उन्होंने चोरी की और खुद ही अपने पिता से क्षमा मांग ली। यह उनकी ईमानदारी और आत्मशुद्धि की पहली मिसाल थी। विदेश यात्रा और बदलाव की शुरुआत। 1888 में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वहां के जीवन ने उन्हें पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लाया, लेकिन वे भारतीय मूल्यों को नहीं भूले। 1891 में भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन सफल नहीं हो सके। कुछ समय बाद उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहीं उन्होंने रंगभेद और भेदभाव की कठोर सच्चाई को देखा। ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल भारतीय होने के कारण धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया। यही वह क्षण था जब उनके भीतर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चिंगारी जली। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और सत्याग्रह की नींव। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। 21 वर्षों के संघर्ष के बाद वे 1915 में भारत लौटे और यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। गांधी जी के भारत लौटने के बाद देश स्वतंत्रता संग्राम के नए दौर में प्रवेश कर चुका था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नया स्वरूप दिया और कई आंदोलन चलाए, जिनमें से पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी ने जनता से अपील की कि वे ब्रिटिश शासन का सहयोग न करें। सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतें और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा 1930। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर लगाए जाने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी यात्रा की। उन्होंने वहां समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश शासन से स्पष्ट शब्दों में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति फैला दी। भारत पाकिस्तान विभाजन, एक पीड़ादायक अध्याय। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन की त्रासदी सामने आई। गांधी जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था, लेकिन 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को 2 भागों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान गई और लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े। गांधी जी इस सांप्रदायिक हिंसा से अत्यंत व्यथित थे।
वे दिल्ली और कोलकाता में जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अनशन किया ताकि हिंसा रुके और सभी समुदाय एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। उनके प्रयासों से कई स्थानों पर शांति स्थापित हुई, लेकिन विभाजन का दर्द कभी नहीं मिट सका। गांधी जी के विचार और दर्शन। महात्मा गांधी ने अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता और समाज सुधार को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सत्य। सत्य बिना किसी प्रमाण के भी खुद को सिद्ध कर देता है। स्वराज। आत्मनिर्भर भारत ही सच्चा स्वराज है। सरल जीवन। सादगी में ही सच्ची खुशी है। गांधी जी का प्रभाव और प्रेरणा। गांधी जी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे कई विश्व नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। उनकी नीतियां आज भी संघर्षरत समाजों के लिए मार्गदर्शक हैं। दुखद अंत। राष्ट्रपिता की शहादत। 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे जब यह दुखद घटना घटी। अंतिम क्षणों में उनके मुख से निकला, हे राम। यह क्षण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति थी। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। अगर हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं, सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ जुड़ें। आइए एक बेहतर कल की ओर पहला कदम बढ़ाएं। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी महान परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उन्होंने बिना किसी हिंसा के केवल अपने विचारों और संघर्ष से एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया। उनका जीवन प्रेरणा है, उनका संघर्ष एक मिसाल है और उनकी विरासत अमर है। आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। जय हिंद दोस्तों।